सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना उसका पार्ट नंबर 4 वो आज हम इस क्लास में करेंगे। हमने पिछली 3 क्लासों में काफी कुछ पढ़ लिया है चतुर्भुजों के बारे में। आज हम चतुर्भुज की बात करेंगे। वो हम करेंगे सबसे पहले चतुर्भुज। देखो, चतुर्भुज आयत होता है, वर्ग होता है, समांतर होता है, सम होता है, समलंब चतुर्भुज, इतने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, विषम चतुर्भुज, ये सारे प्रकार के हैं चतुर्भुज। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं कौन से की? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? सम और लंब, यानी दो समांतर भुजाएं होगी। इसमें दो क्या होगी? समांतर भुजाएं मिलेंगी। जैसे इसमें ये और ये भुजा, ये क्या है? समांतर चल रही है, पैरेलल चल रही है, तो ये क्या है? समलंब। अब इसमें देखो, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है, तो इसको क्या बोलेंगे? समलंब। ठीक है। अब यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा क्या चल रही है? समांतर चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? समलंब। इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या चल रही है? समांतर चल रही है। तो ऐसे जिसमें क्या होता है, दो भुजाएं आमने सामने की, यानी दो बराबर भुजाएं। देखो, पैरेलल समांतर का मतलब क्या होता है? दो भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल समान दूरी पर हो। समान दूरी का मतलब ये वाली दूरी दोनों के बीच में क्या हो? एक जैसी हो, तो वो भुजाएं क्या होगी? पैरेलल होंगी। जैसे आप इसकी जो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी की पटरियां क्या होती है? रेलगाड़ी की पटरियां क्या होती है? समांतर होती है। सड़क होती है, दोनों किनारों के बीच की दूरी क्या होती है? सड़क की बराबर होती है, वो पैरेलल है। आप मोबाइल देखो, मोबाइल की दोनों साइड की जो बीच की दूरी है वो क्या होती है? बराबर होती है। जितने भी प्रकार, अब किताब है, किताब के दोनों कोर क्या है? उनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है, ये समांतर होती है। समांतर का अर्थ पता चल गया। और जिसमें दो भुजाएं ही समांतर हों, दो भुजाएं ही समांतर हों, जैसे इसमें ये दो भुजाएं समांतर आ गई, इसमें ये दो भुजाएं समांतर आ गई, इसमें भी दो भुजाएं समांतर आ गई, तो ऐसे चतुर्भुजों को क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। ऐसा को क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। अब बात करते हैं समांतर। किसकी? समांतर। समलंब में तो क्या है कि दो भुजाएं ही समांतर मिलेंगी, लेकिन क्या है? समांतर जो चतुर्भुज होगा उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या मिलेंगी? समांतर। जैसे आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। आयत एक क्या है? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि उसकी ये दोनों भुजाएं पैरेलल होती हैं और ये भुजाएं भी क्या होती हैं? पैरेलल, यानी ये समांतर होती हैं और ये वाली भी क्या होती है? समांतर होती है। अब इसमें ये दो भुजाएं आपस में समांतर है और ये भुजा दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ये ऐसे समांतर है और ये ऐसे समांतर है। क्लियर? अब इसमें ये और ये दोनों समांतर है और ये भी क्या है? समांतर है। इसमें ये भुजाएं दोनों क्या है? समांतर है। इसमें ये भुजाएं क्या है? समांतर है। इसमें ये दो भुजाएं, ये दो लाइनें समांतर हैं और ये दो लाइनें भी क्या है? समांतर। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दो समांतर भुजाओं के युग्म, परिभाषा क्या बनेगी? दो समांतर भुजाओं के या दो समांतर रेखाखंडों के युग्म जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो उससे जो बंद आकृति बनेगी, वो क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज। वो क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज। अब ये दो क्या थी? लाइनें थी ना, दो रेखा मान लो, रेखाखंड मान, दो रेखाखंड ये हो गए समांतर और दो रेखाखंड ये हो गए समांतर। जब ये एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये यहाँ काटेगी, ये यहाँ काट देगी, ये इसको यहाँ काटेगी, ये वाली यहाँ काटेगी। इससे जो बंद आकृति बनेगी वो क्या कहलाता है? हमारा समांतर चतुर्भुज। क्लियर? यहां तक इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद में एक छोटी सी बात और करेंगे।
उसके बाद में हम एक छोटी सी बात हमने यही करनी है कि आसन आसन कोण और आसन भुजा, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा, ये क्या होते हैं? आसन कोण, आसन भुजा, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा, ये क्या होते हैं? सम्मुख, सम्मुख का मतलब हो गया, पहले तो इसके बात करें सम्मुख, मुख, मुख के सामने, मुख के सामने का। अब कोण की बात करें, अब ये कोण है ना, इसके मुंह के सामने कौन सा कोण है? इसके मुंह के सामने ये वाला कोण है। तो ये कोण और इस कोण का रिलेशन क्या होगा? अब मान लो मैं कहता हूं ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो कोण ए बराबर किसके होगा? कोण सी। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए के बराबर कोण सी, तो कोण बी के बराबर कौन सा हो जाएगा? कोण डी। कोण बी के बराबर में बराबर कौन सा हो जाएगा? कोण डी। क्लियर इतना? यहां तक क्लियर? ठीक है। और सम्मुख भुजा, इस भुजा के सामने की भुजा कौन सी है? इस भुजा के सामने भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा। तो यानी बी, ए बी के बराबर क्या है? सी डी। ए बी के बराबर क्या होगी? सी डी। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो भी क्या होते हैं? माप में बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं? माप में बराबर होते हैं। क्लियर यहां तक? इतनी बात तो क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर? सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा से आप समझ गए। यानी अब यहाँ पे P, Q, R और S दे दिया। अब P, कोण P के बराबर में कौन सा? इसके सम्मुख कोण कौन सा है? कोण R, और वो क्या होगा? इसके बराबर। कोण Q के बराबर क्या होगा? कोण S सम्मुख है। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। तो ये क्या है? बराबर है। क्लियर? और सम्मुख भुजा की बात करें तो इस भुजा के बराबर ये भुजा, ये और ये भुजा इसके बराबर। तो सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं किसमें? समांतर चतुर्भुज में। क्लियर इतनी? अब आसन कोण और आसन भुजा। अब आसन कोण और आसन भुजा क्या होता है? एक ही भुजा के दोनों सिरों पर बनने वाले, एक ही भुजा के दोनों सिरों पर बनने वाले कोण आसन कोण होते हैं। ये एक भुजा है, इसके सिरे पर ये होगी कोण, और एक ये दोनों सिरे होंगे ना, ये ए और ये बी, इसको सी और ये डी। अब ये एक भुजा है ए बी, उसके दो सिरे हैं, कौन से? एक ए है और एक बी। तो ए और बी ये दोनों जहां जो कोण बनाएंगे वो क्या होंगे? आसन कोण होते हैं। वो क्या होंगे? आसन कोण। यानी एक भुजा के दोनों सिरों पर बनने वाले कोण क्या होते हैं? आसन कोण। क्या होते हैं? आसन कोण। यहां तक बात क्लियर? अब आसन भुजा कौन सी होगी? आसन भुजा, एक भुजा के खत्म होने के बाद दूसरी भुजा जो स्टार्ट होती है वो उसकी आसन भुजा कहलाती है। एक भुजा के समाप्त होने पर दूसरी भुजा जो स्टार्ट होती है वो उसकी क्या होती है? वो उसकी क्या होती है? आसन भुजा। अब ये मान लो ए बी थी, यहां खत्म हुई, दूसरी कौन सी चल गई? बी सी। तो ए बी और बी सी, ए बी की आसन भुजा कौन सी होगी? बी सी। और ए बी की आसन भुजा क्या हो जाएगी? ए डी। क्योंकि इस भुजा के आसन में ये भी है, इस भुजा के आसन में क्या है? ये भी हो। क्लियर यहां तक? अब यहां पे होता है मेन क्या होता है? आसन भुजा से तो संबंध स्थापित हो जाएगा। समांतर में क्या होगा? आसन भुजाएं से कोई ज्यादा अपने को संबंध स्थापित नहीं करना। अपना संबंध किससे रहेगा? आसन कोणों से रहेगा। किससे? आसन कोणों से। आसन कोणों का मतलब उसमें क्या होता है? युग्म एक अधिक है तो दूसरा न्यून होगा, एक अधिक है तो दूसरा न्यून होगा, या एक न्यून है तो दूसरा अधिक होगा।
और तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि दो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, यानी या तो दो समकोण होंगे या फिर एक न्यून कोण और एक अधिक कोण का जोड़ा मिलेगा, ठीक है। और उनका योग क्या होगा, उनका योग संपूरक, संपूरक, उनका योग क्या होगा, संपूरक। संपूरक में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक 100 डिग्री है, मान लो ये 100 डिग्री है, तो इधर का क्या आ जाएगा, 80, इधर का क्या आ जाएगा, 80। मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये इसका आसन कोण, ये आसन कोण आ गया, ये आ जाएगा 120 डिग्री। अगर ये इसमें आयत में 90 है, तो इसका आसन भी क्या आ जाएगा, 90। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये 60 है, तो इसका सम्मुख कोण R हो गया, ये 60 हो गया। इस 120 का सम्मुख कितना हो गया, 120। ये एक दूसरे के आसन हो गए, 60 और 120, 180। ये एक दूसरे के आसन हो गए, ये 60, ये 120, दोनों का योग 180। ये कोण और ये कोण दोनों आपस में आसन हो गए, तो 120 और 60, 180। वही चीज ये 80 है, तो इसका आसन ये बनता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100। और ये देखो इसके सम्मुख कोण बराबर हो गए, इसका सम्मुख कोण ये आ जाएगा, ये 80। तो ये चीज क्लियर होगी भाई, समांतर भुजा में आसन कोण, आसन भुजा, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा। क्लियर, यहां तक की बात, यहां तक की बात क्लियर हुई, यहां तक की बात क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करते हैं समांतर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण के कोण की। पहली बात तो है चतुर्भुज है, चतुर्भुज में एक तो ये विकर्ण होगा और एक ये, एक चतुर्भुज में दो विकर्ण ही होंगे, एक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होंगे। अगर समांतर चतुर्भुज हो, अगर समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके विकर्ण, जब उसका कोई विकर्ण बनाया जाता है तो उसमें कोणों का रिलेशन क्या होता है, उसमें ये होता है कि विकर्ण के दोनों साइड के, विकर्ण के दोनों साइड के, यानी ये वाली साइड और इसकी दूसरी साइड ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। आपस में बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये और ये समांतर है, और ये एक इसमें बीच में ये क्या बन जाता है, Z। और जहां Z की कंडीशन आती है, Z की कंडीशन आती है, तो ये कोण हमेशा क्या रहते हैं, बराबर। ये कोण और ये कोण हमेशा क्या रहते हैं, बराबर। इसमें कोण एक बराबर किसके होता है, कोण दो के। अब इधर कोण 3 है, तो ये कोण इधर का है, तो इधर का आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसे बराबर होता है और ऐसे बराबर होता है, ठीक है। कोण 4 इसके बराबर में। अब ये कंडीशन आई कैसे, ये कंडीशन बनी कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है, अब ये जब विकर्ण इसमें डाल दिया ना, इसको विकर्ण डाल दिया, तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, दो त्रिभुज बन गए। ये भुजा इसके बराबर होती है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, क्लियर। ये भुजा इसके भुजा के क्या होती है, बराबर होती है, क्यों, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहां तक दो चीजें, ये कोण और ये कोण बराबर है, क्यों, सम्मुख कोण है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या करते हैं हम, उसको सर्वांग सम, सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, चलो ठीक है, दो हो गए। तीसरा इसमें क्या कंडीशन होती है, ये उभयनिष्ठ है ना, ये इस त्रिभुज में भी काउंट हो रही है, इस त्रिभुज में काउंट हो रही है, तो तीनों भुजाएं के हिसाब से साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, ये दो तरीके से हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, समरूप हो गए, एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। तो उसमें क्या होता है, फिर ये एक Z की कंडीशन बन जाती है, तो ये वाला इसके बराबर होगा कोण, और ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। यहां तक का अपने ने ध्यान देना है। ये चीजें अभी आगे क्वेश्चन में आएगी तब करेंगे इसको ध्यान से। अब है यहाँ पे हमारे पास BEST नाम का एक चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है अपने को, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। ठीक है, इसमें क्या करना है, x, y और z तीन चीजों के मान ज्ञात करने हैं। किसके? x, y और z के। क्लियर? पूरी डिटेल में आप इसको बना लेना, लिख लेना, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोण x की। कोण x की। कोण x किसके सम्मुख है? पहले ये देखो इसका रिलेशन किसके साथ है? कोण S, कोण B एक दूसरे के सम्मुख है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण इसमें अगर अपने बात करें, कोण EST बराबर किसके होगा? कोण TBE के। TEB और EST ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। EST का मान कितना है? 100 है, तो बराबर क्या है? x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। ये तो आया हमारा किसका मान? x का। तो x हमारा कितना आ गया? 100 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। क्लियर? अब ये देखो, मैंने बताया था एक भुजा उसके दोनों सिरों पे बनने वाले कोण, जो कोण होते हैं वो कौन से होते हैं? आसन कोण होते हैं। क्या होते हैं? आसन कोण। दोनों का योग कितना होगा? 180। कोण, अब इसको पूरा लिखना है, कोण TSE, TSE प्लस कोण BES, BES बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन कोण है। आगे इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है? आसन कोण, आसन कोण। और यहां क्या लिखना है? बराबर क्यों है? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण। ये जहां जो कंडीशन आपको पता है वो वहां लिखनी है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया? आसन कोण है, 180 डिग्री का होता है, तो ये तो 100 हो गया। ये x, ये कितना है अपने पास? ये z है बराबर 180, z बराबर 180। ये 100 उधर आ जाएगा माइनस में, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। तो ये हमारे पास z कितना आ जाएगा? z बराबर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। 80 और 100 180, आसन कोणों का योग 180 डिग्री। हो गया यहां तक? अब हमारे पास इसके बाद कौन सा है? यहां पे था हमारा y। अब y कितना होगा? y के लिए कई चीजें आती हैं। y के लिए कई, जो आपको मैंने पहले भी करवाया था, सरल कोण, सरल कोण या रेखिक कोण। रेखिक कोण क्या है? ये वाला सरल कोण, रेखिक कोण। ये 180 होता है, उसमें से ये z 80 है, तो ये कितना बचेगा? 100। ये कितना बचेगा? 100। रेखिक कोण युग्म से हो जाएगा ना, रेखिक कोण युग्म से। किससे? रेखिक कोण युग्म से। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? ये कोण है ना, जो ये कोण और ये कोण समांतर चतुर्भुज है, उसमें ये वाला कोण, ये अंदर का, और इस आसन कोण के बाहर वाला, ये अंदर का और ये आसन कोण, इस BX के आसन कोण के बाहर वाला कोण होता है, ये दोनों संगत कोण होते हैं। कौन से? संगत। क्या होते हैं? संगत। संगत कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर में होते हैं, माप में क्या होते हैं? बराबर। तो ये भी कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तीनों चीज ही हैं, रेखिक भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अगर इसकी वो जेड वाली कंडीशन करें, ये देखो जेड बन रहा है ना, तो ये 100 था, तो बाहर वाला भी क्या होगा? 100। ये चीजें हैं, इस तरीके से अपनों ने सवाल को हल करना है। अब यहां पे अपने को दे दिया RING, एक चतुर्भुज है। कौन सा? समांतर के प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में हमारे पास एक कोण दिया हुआ है R 70 डिग्री। एक कोण क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री। अब यहां देखो
करना आपको है, आपको पता है कि किस तरीके से इसको सही रूप में लिखना है। करना क्या है, ये देखो, इस आर का सम्मुख कोण ढूंढ लो। सम्मुख कोण ढूंढ लिया n, तो कितना आ जाएगा वो भी 70, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, कोण r बराबर में कोण n बराबर में 70 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। क्लियर यहां तक। अब कोण R प्लस कोण I बराबर में कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, ये क्या है, आसन आसन कोण। ये क्या है, आसन कोण। तो R कितना है 70, I हमारे पास नहीं है, तो कोण यहां आ जाएगा कितना, 180। I को अकेला छोड़ दो, 180 माइनस में 70, तो कोण I कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। कोण I कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। कोण I कितना आ जाएगा फिर अपने पास, 110 डिग्री। 70 और 110 दोनों का योग कितना आ गया, 180। अब I, कोण I बराबर में कोण G, क्यों, बराबर में कोण G बराबर में 110, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण। ये क्या है, सम्मुख कोण। ये क्या है, सम्मुख कोण। तो ये 110 था, तो ये भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर इतनी बात। चलो आगे। अब कंडीशन क्या है, संबंध जो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, जो दोनों विकर्ण जो अपने बताए थे मैंने पहले, वो एक जब दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं वो क्या है, O, और ये O क्या करता है, उस विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी ये वाला पूरा विकर्ण था HL बराबर किसके हो जाएगा, OH प्लस OL। देखो HL पूरा एक विकर्ण है, वो किसके बराबर है, OH और OL के। क्लियर यहां तक कि इसने क्या किया, दो हिस्से में बराबर बांट दिया। और यहां पे क्या लिखना है, OH बराबर किसके है, OL के। वो क्या है, OH किसके बराबर है, OL के। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं P और E की। P और E बराबर किसके है, OP प्लस OE के। क्या कंडीशन है, OP बराबर में क्या है, OE। क्यों, क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, तो वो विकर्ण दो बराबर हिस्सों में बंट जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो विकर्ण क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। ये कंडीशन बाद में काम आएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में आएगी, कंपटीशन में आएगी। ये चीजें आपको तब पढ़नी पड़ेगी, जो आज ही आप पूरी अच्छे से कर लो। 50 डिग्री एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें नाम देना है तो नाम दे दो, K I T और E। KITE एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें एक कोण आपको 50 डिग्री दिया हुआ है 50 है कोण T, कोण E प्लस कोण T बराबर में 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, आसन कोण। ये चीज तो नहीं भूलोगे ना, आसन कोण कौन से होते हैं, सम्मुख कोण कौन से हैं। आसन कोण हो गए, ये 50 है ये कोण Y है 180,
y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस में 50 कर देंगे तो y बराबर कितना 130 डिग्री। y बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री। y बराबर में 130 डिग्री। अब E का सम्मुख कोण कौन सा है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कोण T के सम्मुख कौन सा है y और x दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं। y का मान 130 है तो इस x का मान भी कितना हो जाएगा 130 ही हो जाएगा। क्लियर। अब ये z का मान पूछ रहा है तो ये रैखिक कोण युग्म है, सरल कोण है, 180 का होता है, उसमें से एक 50 का है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 का हो जाएगा। दो चीजें होगी ये देखो ये एक z की कंडीशन बन रही है तो ये 130 था तो ये भी कितना हो जाएगा 130। क्लियर है। अब यहाँ पे ये कोण इसका संगत कोण के बाहर का कोण क्या, इसके आसन कोण का, यानी इस x के आसन कोण का बाह्य कोण क्या है z है, संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं कितना आ जाएगा 130। तीनों प्रकार से जैसे आपको अच्छा लगे वो कंडीशनें डाल के लिख के अपना उत्तर लिख देंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा जो भी ये जो मैंने किया था इसके आधार पर हमने ये वाले क्वेश्चन हल करने। समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है अपने को जो परिभाषा है जो अब तक मैंने आपको बताया है उसके आधार पर हमने इन सवालों को हल करना है। अब करना क्या है, अब देखो इसमें AD बराबर किसके होती है, ये भुजा है समांतर चतुर्भुज की, एक भुजा अपने सम्मुख भुजा के बराबर होती है। AD किसके बराबर हो जाएगा CB के, किसके बराबर हो जाएगा CB। AD किसके CB के बराबर में। पहले CD इसकी सम्मुख कौन सी होगी AB, ये दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। CDB DCB यानी ये कोण पूरा का पूरा किसके बराबर है, किसके बराबर बनेगा DAB के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है सम्मुख हैं तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। क्लियर, इतनी बात क्लियर। ठीक है। तीसरा क्या, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है DAB ये वाली कंडीशन DAB प्लस CDA ये लो, एक तो ये कोण हो गया और एक कोण ये हो गया। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है किया था बताया था कितना 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आसन कोण, और आसन कोण का युग्म है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। युग्म के योग कितना होता है 180 डिग्री। DC और B और ABC और C यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना आएगा, दोनों वही जो ये कंडीशन थी वो वहां है, आसन कोण ही है, आसन कोणों का योग कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा 180 डिग्री। BCA किसके बराबर है, ये वाला BCA ये कोण किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताया था। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कौन सा ये वाला, इसमें ये वाला कोण इसके बाहर वाले के बराबर होता है और ये वाला कोण इसके इधर वाले के बाहर के बराबर होता है।
तो वही चीज यहाँ पे है अपने पास। ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के। ये इधर वाला और ये इधर वाला दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। विकर्ण के कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। तो बी सी ए के बराबर कौन सा होगा? डी ए सी। डी ए सी। डी ए सी एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक। ए ओ डी, ए ओ और डी, ये वाला ए ओ डी किसके बराबर होगा? ए ओ डी किसके बराबर होगा? बी ओ सी के, क्योंकि ये सम्मुख कोण होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? सम्मुख कोण होते हैं। तो ये ए ओ डी बोल रहा है तो बी ओ सी, बी ओ सी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर यहां तक? सी ओ डी, सी ओ डी। अब इसमें ये वाला किसके बराबर होगा? इसके बी ओ ए ओ बी, जो भी मान लो, ए ओ बी के बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाला भाग इसके बराबर है, ये वाला भाग इसके बराबर है, ये एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, ये एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, इसको एकांतर बोलते हैं। जैसे ये एकांतर, ये और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। वही चीज ये है तो ये इसके बराबर हो गया, ये वाला है तो वो इसके बराबर हो गया। आमने सामने की ये वाली भुजाई इसके बराबर है, ये वाली भुजाई इसके बराबर है। सारा कुछ आपके सामने है। अब मैंने क्या बात की? यहाँ पे क्या था अपने पास? यहाँ पे क्या था? ओ था ना अपने पास। यहाँ पे क्या था? ओ था। तो अब ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के। किसके? ओ ए के। क्यों? क्योंकि जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। ओ बी किसके बराबर हो जाएगा? ओ डी के। क्लियर यहां तक? इस तरीके के क्वेश्चन जैसे भी आए आप कर लोगे। समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे है ये के आई टी ई, काइट, एक प्रकार की काइट पतंग ऐसी होती है ऐसे ही है, अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की आने लगी अब तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को एक ही कोण दिया हुआ है, ये एक साइड में 30 डिग्री, ये एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, एक्स वाई जेड 3 पूछ लिए अपने से। तो कैसे करेंगे? छोटा सा क्लू दिया हुआ है अपने को, ये देखो ये इस तरीके का बॉक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना है? 90 डिग्री। अब ये आते ही आपका क्वेश्चन हल है, ये आते ही आपका क्वेश्चन क्या हो गया? हल हो गया। अब वो आप ना करो तो भी आपकी इच्छा है, ना करो तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं करवाता हूं आपको थोड़ा सा। ये 90 है तो इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया? इसका सम्मुख कोण में ना ये वाला एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, ये वाला इसके सम्मुख होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन होते भी जैसे ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, वो सम्मुख भी होते हैं। जब एक दूसरे को काटते हैं तो वहां भी एक दूसरे के सम्मुख बन जाते हैं। क्लियर? अब ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। आप कहते हो कि सर नहीं ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, आप अगर कहते हो कि सर हम ऐसे नहीं मानते, ये सम्मुख नहीं मानते, मानना तो पड़ेगा, लेकिन आप कहते हैं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे? वो भी तरीका है मेरे पास। ये 90 है तो ये क्या आ गया? सरल कोण आ गया, रेखी कोण युग्म। ये 90 है तो ये 180 है, उसमें से 90 घटा देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये तो मानोगे? फिर ये लो, ये भी क्या बन जाएगा? रेखी कोण युग्म। ये 180 है, ये 90 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 90। अब तो मान लोगे?
मानना पड़ेगा, अभी कोई इलाज नहीं है। अब ये 90 है, ये 30 है, अब अपने पास त्रिभुज आ गया ये वाला, इसमें एक 30 है, एक 90 है, तो बच गया कितना y। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 1 + 2 + 3, तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में, 180 होता है। उसमें से एक कोण अपने पास कितना है, 30 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा है y, तो बराबर कितना 180, y बराबर 180, ये 120 हो गए, y बराबर अकेला छोड़ दो, ये 180 माइनस में 120, तो y का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, y का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये वाला y कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो आपके पास दो चीजें तो होगी क्लियर, x का मान आपको पता चल गया 90, y का मान कितना आ गया 60, y का मान कितना आ गया 60। अब क्या करें, z कैसे करोगे, अब z में देखो यहां अपने पास 90 है, z नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही कोण है, एक कोण से कैसे करेंगे, नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज है और ये विकर्ण है, विकर्ण के इधर का कोण और इधर के कोण का क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 90 120, तो ये कितना आ जाएगा 60, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। अगर इस विकर्ण की बात करें तो इधर का कोण ये y था, y 60 है, तो इधर का ये z है, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, z का कितना आ जाएगा 60। लिखना है वो आपके तरीके से लिख देना, कि अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो या इस तरीके से करके त्रिभुज के हिसाब से करना चाहते हो, जैसे मर्जी कर लेना। क्लियर होगी ये बात इतनी, चलें आगे। ये लो वही सवाल है, वैसा ही सवाल है, देखते ही होना चाहिए। ये 120 है, इसके समूह कोण ये लो y कितना आ जाएगा 120, करना आपने है, तरीका सारा आपको बता दिया, अब तो पहचान करनी है। ये 120 है तो ये 120 आ जाएगा। अब ये देखो ये 40 है इधर वाला, तो ये 40 इधर वाला हो जाएगा, क्लियर यहां तक। अब देखो ये और ये कोण दोनों क्या है, आसन कोण है, ये दोनों क्या है आसन कोण है। आसन कोणों का योग कितना होता है 180, ये 20 है, ये 40 है और ये कितना है z है। आसन कोणों के लिए क्या बनाएंगे, कोण एक तो E बन जाएगा प्लस कोण EBS, EBS प्लस कोण TBS बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये 120 था, ये कितना है z है और ये कितना है 40 है, बराबर 180 है। 120 और 40 कितना होता है 160 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180, z बराबर में 180 माइनस में 160 डिग्री, 160 डिग्री 160 डिग्री, z बराबर में कितना हो जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री, ये z कितना आ जाएगा अपना 20 डिग्री। क्योंकि अब देखो 120 और 40 कितने होते हैं 160, 160 और 20 180, तो आसन कोणों का युग्म कितना होता है, योग कितना होता है 180। अब ये कोण इधर का है, विकर्ण के इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो गया। अब ये विकर्ण वाला क्या है एकांतर, इसको क्या बोलते हैं एकांतर। तो एकांतर कोण z जहां बन जाता है वहां वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। क्लियर ये चीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अपने को हटके है, हटके का मतलब कोई ज्यादा हटके नहीं है, कोई गन है GUNS, गन्स, गन से क्या चलती है गोलियां,
लेकिन अपने को जो यहाँ पे गोलियों से क्या करना है, परहेज करना है। हमने तो इस कलम से गोलियां चलानी है। कैसे चलाएंगे? आपको बताया था ये सम्मुख भुजाएं हैं, आपस में बराबर होती है तो होती है भी। एस एस जी बराबर में किसके होती है? एन और यू के। एस जी कितना है? 3x है, तो एन यू कितना है? 18 है। x को अकेला छोड़ दो, 18 ये इसके बटा में कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसकी जांच कैसे करेंगे? 3 गुणा 3x है तो 3 गुणा 6 18, और बराबर में भी क्या था? 18, तो ये 18 और ये 18 बराबर आ गया, एक जितना है। तो ये 3x को 18 के रूप में लिख दिया था इसने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? दूसरा क्या है? दूसरा है NS बराबर में क्या है? GU। NS के बराबर में GU, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो NS तो 26 है, इनका पलटा मार दो, NS इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। GU कितना है? 3y माइनस में 1 है, और ये कितना है? 26 है। तो 3y, ये 26 है, ये इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा 27। y बराबर में ये हो गया 27, और 3 गुणा में था, कहाँ जाएगा? बटा में। 9 दिए 27, y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो अब इसमें 3 गुणा 9 माइनस 1, 9 दिए 27 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 26। तो ये 26 हमारा ये बराबर आ गया। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना कि ये और ये बराबर है। ये अपने पास दिया हुआ है, ये अपने को वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी अब इसमें रंस भागो, जल्दी जल्दी कर दो, आसान है। इसमें देखो, अब यहाँ पे 16 और ये x प्लस वाई है, यहाँ 20 और y प्लस 7 है। मैंने सबसे पहले आप वो बीच में मैंने बताया था, जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो इधर का हिस्सा इधर के बराबर हो जाता है, इधर का हिस्सा इधर के बराबर हो जाता है। ये चीज मैंने बताई थी। अब यहाँ पे x और y दोनों है, इसके साथ अभी अपने रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि या तो x होना चाहिए था या y होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास इधर 20 है और इधर y प्लस 7 है, तो ये जो y आएगा वही y यहाँ आएगा, तो वो y वहां लगाने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? SU, यहाँ पे इसको O दे दो। SU बराबर क्या होता है? OS प्लस में OU के, OU के। OS कितना अपने पास? OS कितना है? दोनों ये होता है ना। अब मैंने वो कंडीशन जो बताई थी आपको मैंने, अब ये देखो OH किसके बराबर है? OL के। ये जो कंडीशन मैंने पहले आपको बताई भी थी, OE और OP वाली, यही कंडीशन अपने को यहाँ काम में लेनी है। यहाँ काम में लेंगे क्या कि OS बराबर किसके है? OU के। OS किसके बराबर में है? OU के। यहाँ तक क्लियर? अब OS कितना अपने पास? 20 है, OS इधर कर दो। OU कितना है? y प्लस 7 बराबर में कितना आ जाएगा? 20। y बराबर में क्या आ जाएगा? 20, और ये इधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस का 7। y बराबर में कितना आ जाएगा? 13। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो अब ये y, अब देखो 13 ये ना, 13 और 7 20, तो बराबर हो गए ना, तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। अब आते हैं इस वाले में। इस वाले में क्या करेंगे? वही O R बराबर में O N। O R कितना अपने पास? O R इधर कर दो। O R अपने पास 16 है। O N कितना अपने पास? X प्लस Y है। X प्लस क्या है? Y। Y की वैल्यू अपने पास 13 है। X प्लस 13
बराबर में 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ये प्लस का था 13, इधर जाके इधर हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर में क्या आ जाएगा 16 में से 13 गए 3, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 3, कितना गया 3, y की वैल्यू क्या थी 13, 13 और 3 ये आ गया, 13 और 3 कितने होते हैं 16, तो ये 16 इसके बराबर, यहाँ 13 और 7 20, तो 20 इसके बराबर। अच्छे से समझ में आ गया ये चीज। अब एक लास्ट और प्यारा सा सवाल, सिर्फ दो ही चीज दी हुई है 120 और 70, हमें क्या निकालना है x, हमें क्या निकालना है x, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो एक तो आपने इसको इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दिया तो आपके पास ये देखो एक तो ये समांतर चतुर्भुज ये बन गया, और दूसरा आपके पास समांतर चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, ये लो, दो समांतर चतुर्भुज बन गए। अब तो समझ में आ जाएगा कि ये देखो ये 70 है, इसके सम्मुख कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला ULC, ULC के बराबर क्या बनेगा UEC, कोण ULC बराबर में कोण UEC, क्यों, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है तो बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। पहला काम तो अपना ये हो गया। दूसरा काम ये देखो, ये कोण कौन सा है इस त्रिभुज इस चतुर्भुज में RKS प्लस कोण ISK बराबर में कितना होता है 180, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, यानी एक कोण ये बात की है और एक कोण ये बात की है, दोनों क्या होते हैं आपस में आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग कितना 180, उसमें से 101 120 दे रखा है, दूसरा अपने पास नहीं है, तो 180, तो वो कोण कितना है उसके लिए क्या आ जाएगा 180 माइनस में 120, तो वो कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन सा आ जाएगा ISK कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा ISK 60 डिग्री, ये 60 आ गया, ये 70 आ गया, ये 60 आ गया और ये 70 आ गया। अब ये क्या बन गया, यहाँ O है तो त्रिभुज क्या बन जाएगा, त्रिभुज EOS में क्या है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक कोण E है प्लस एक कोण S है, एक कोण आ जाएगा O, बराबर कितना होता है 180 डिग्री कितना होता है 180, ये 70 है, ये कितना था 60, ये x है बराबर में 180 डिग्री, 7 और 6 13 130 प्लस में x बराबर में 180, x बराबर में 180 माइनस में 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 50 डिग्री, तो ये x क्या हो जाएगा 50, सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इतने से अपना सारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अच्छे से आपने क्या समझा, अगर आपने इस पहली एक तो आपने ये चीज समझी कि क्या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो इससे संबंधित सारे के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। दूसरी क्या समझनी थी आपने, विकर्ण के कोण, ये वाला जो z वाला बनता है, ये z जो बनता है इस एकांतर कोणों का बात करते, तो ये अगर आपने कर लिया तो विकर्ण के कोण, अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण के कोणों का क्या रिलेशन होता है वो, और एक आपने आसन कोण, आसन भुजा, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा, ये अगर इतनी चीज आपने ढंग से समझ ली है तो
इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन, इससे संबंधित अभी आपके जो टीचर जो वैकेंसी थी रीट में इस तरीके के सवाल आए थे, क्वेश्चन आए थे। अभी तो आप हल्के में लोगे, आप इसको अच्छे से समझ लो। अगर आज समझ लिए तो आपके कंपटीशन में, जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है, उसको जाके अपनी किताब दिखा देना कि उससे पूछ लेना भाई ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं क्या, आप ऐसे क्वेश्चन करते हो? वो कहेगा हाँ हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। वो ऐसे नहीं कहेगा ना हमें तो ये मैथ की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको ये आज भी जरूरत पड़ती है। और अभी भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या चीज होती है। तो अगर आपने अब अच्छे से समझ लिया तो आपको ये आपके इस पेपर के साथ साथ आपके भविष्य में आपके काम आएंगे। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, जॉब के लिए तैयारी करोगे, तब ये अगर आपने आज सीखे हैं तो तब वहां पे उस रास्ते पे आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तब आप सारे सवाल ऐसे चुटकियों में करोगे अगर आज समझ लिए इसने। ठीक है, तो अब ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए और 5वें पार्ट में कोई ज्यादा बड़ी कोई बात है नहीं, तो लेकिन 5वां पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे और उस टाइम पूरी की पूरी जो 8वीं कक्षा की तीसरी प्रश्नावली है चतुर्भुजों को समझना, तो तब तक हम अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।